नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट की फिर से जांच के मामले पर चुनाव आयोग को सलाह दी है कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे आम दस्तावेजों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने या पुष्टि करने के लिए स्वीकार कर सकता है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि यह फैसला पूरी तरह चुनाव आयोग पर है, वो माने या ना माने। अगर आयोग इन दस्तावेजों को मानने से इनकार करता है तो फिर उसे ये बताना होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और वो वजह इतनी ठोस होनी चाहिए कि याचिकाकर्ता यानी कि शिकायत करने वाले लोग संतुष्ट हो सकें। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई कि एसआईआर प्रक्रिया गड़बड़ है। कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया में कोई गलती नहीं, लेकिन इसे अभी शुरू क्यों किया गया? आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी को क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा? क्या ये जांच कुछ लोगों के वोट देने के हक छीन रही है? 10 जुलाई 2025 को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में करीब 2 घंटे तक सुनवाई चली। मुद्दा था बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल जांच यानी एसआईआर रिपोर्ट। कोर्ट ने कहा कि वो इस प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक नहीं लगाएगा, लेकिन एक सवाल जरूर पूछा कि जब नवंबर में चुनाव होने हैं तो फिर ये जांच अभी क्यों? जस्टिस धूलिया ने यह साफ कहा कि प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका टाइमिंग बहुत ही अजीब है। उन्होंने पूछा कि एसआईआर को चुनाव से जोड़ने की क्या जरूरत थी, इसे बाद में भी किया जा सकता था। कोर्ट ने चिंता जताई कि अगर एक बार वोटर लिस्ट फाइनल हो गई और किसी का नाम गलती से हट गया तो वो वोट ही नहीं डाल पाएगा। इसलिए कोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे आम दस्तावेजों को पहचान के लिए मान लिया जाए। साथ ही ये भी आदेश दिया कि 28 जुलाई तक कोई नई मतदाता सूची जारी नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को ही होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं दर्ज की गई थी और इनकी तरफ से कोर्ट में दलील दी गई थी वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग की ताकत पर ऐतराज नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया है वो पूरी तरह से मनमाना और भेदभाव वाला है। उनका सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज हर जगह पहचान के लिए मान्य हैं, तो चुनाव आयोग इन्हें क्यों खारिज कर रहा है? उन्होंने बताया कि 2003 में आखिरी बार वोटर लिस्ट का बड़ा अपडेट हुआ था। तब बिहार की आबादी 4 करोड़ थी और अब ये बढ़कर 7.9 करोड़ यानी कि लगभग 8 करोड़ हो चुकी है। इतने सालों में 10 चुनाव हो चुके हैं, तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जब चुनाव बस कुछ ही महीने दूर है, तभी ये सख्त जांच क्यों की जा रही है? उन्होंने ये भी कहा कि आयोग सिर्फ 30 दिन में वोटर लिस्ट का मसौदा बनाना चाहता है और इसके लिए इतने कड़े दस्तावेज मांग रहा है कि कुछ लोगों से माता पिता का सत्यापन तक मांगा जा रहा है, जबकि कुछ को छूट भी दी गई है। शंकर नारायणन का साफ कहना था कि इस तरह की प्रक्रिया से कई लोगों का नाम लिस्ट से काटा जा सकता है और उन्हें वोट देने से रोका भी जा सकता है, जो सीधा सीधा लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से वकील राकेश द्विवेदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का मकसद सिर्फ मतदाता सूची को साफ करना है। उनका तर्क था कि पिछले 20 सालों में वोटर लिस्ट में कई डुप्लीकेट या गलत नाम जुड़ गए हैं और कुछ ऐसे भी नाम हो सकते हैं जो गैर नागरिकों के हैं, तो इन्हें हटाना भी जरूरी है। लेकिन जब कोर्ट ने पूछा कि आप आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी को क्यों नहीं मान रहे, तो आयोग का जवाब था कि आधार तो नागरिकता का सबूत नहीं है। इस पर जस्टिस धूलिया ने थोड़ा चौंकते हुए कहा कि आप जो दस्तावेज मांग रहे हैं वो तो मेरे पास भी नहीं होंगे, आम आदमी कहां से लेकर आएगा? आयोग ने कुल 11 दस्तावेजों की एक लंबी लिस्ट दी है, लेकिन उनमें आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले ये जरूरी दस्तावेज शामिल नहीं हैं। और सबसे अहम बात ये कि आयोग ये ठीक से बता भी नहीं पाया कि जब चुनाव बस कुछ ही महीने दूर है, तभी ये जांच क्यों शुरू की गई। कोर्ट ने सीधे 3 सवाल पूछे। पहला ये कि आपको एसआईआर करने का अधिकार किस कानून में मिला? दूसरा ये कि ये पूरी प्रक्रिया वैध है या फिर नहीं? और तीसरा ये और सबसे बड़ा सवाल कि चुनाव से ठीक पहले ही ये सब क्यों किया जा रहा है? आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक तो नहीं लगाई, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में रोक की मांग की ही नहीं गई थी, लेकिन इसके टाइमिंग पर सवाल जरूर खड़े किए गए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग की साफ तौर पर कहा कि आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे आम और जरूरी दस्तावेजों को भी मान्यता दी जाए। साथ ही ये भी तय कर दिया गया है कि अब 28 जुलाई तक कोई भी नई मतदाता सूची प्रकाशित नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई भी 28 जुलाई को ही होनी है और तब तक चुनाव आयोग को कोर्ट के पूछे गए सवालों का साफ साफ जवाब देना होगा।
आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.